प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको रिज्क और दौलत के हवाले से एक बेहद खास और मुजरब अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आप भी रिज्क और दौलत के हवाले से परेशान हैं, आपके घर में पैसा और दौलत नहीं आती या सख्त बेबरकती छाई हुई है, तो बस एक बार बताए गए तरीके से इस अमल को कर लें। उसके बाद रिज्क और दौलत इस तरह आपके घर पर बरसना शुरू होगा जैसे बरसात में बारिश बरसती है। तो आज मैं आपको रिज्क और दौलत के लिए खास एक अंडे के सदके के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि खास दौलत का अमल है। इसलिए अगर आप भी दौलतमंद बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और बिल्कुल भी बीच बीच में से स्किप मत कीजिएगा, ताकि कोई जरूरी और अहम बात अमल के हवाले से मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। बुजुर्गों का कहना है कि 7 चीजों की वजह से किसी भी शख्स पर गुर्बत और तंग दस्ती आती है। इनमें से पहली चीज है हसद। जब कोई भी शख्स आपके मालो दौलत या अल्लाह ताला ने जो आपको नेमतें अता कर रखी हैं उनको देखकर आपसे हसद करने लगता है, तो आपके मालो दौलत और नेमतों में कमी आने लगती है। हसद इतनी ज्यादा खतरनाक चीज है कि ये बादशाह को फकीर बना देती है। इसीलिए इस्लाम में कहा जाता है कि हमेशा हसद की हसद से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि हसद की हसद नेमतों को खा जाती है। जबकि दूसरी चीज जो कि आपके रिज्क और दौलत में कमी लाती है और आपको दौलतमंद बनने से रोकती है, वो है गंदे असरात और असेब। आप पर गंदे असरात और असेब तब होते हैं जब आपका गुजर किसी ऐसी जगह से हो जाता है जहां या तो किसी ने अपना सदका उतार कर फेंका होता है या उस जगह पर कोई ऐसी चीज बैठी होती है जो कि इंतहाई नुहुस्त होती है। जब आप किसी चीज या किसी के फेंके सदके पर से टाप जाते हैं तो आप गंदे असरात या असेब का शिकार हो जाते हैं, जो कभी भी आपको तरक्की नहीं करने देते। जबकि तीसरी चीज जिसकी वजह से ज्यादातर लोग गरीब और तंग दस्त रह जाते हैं वो है काला जादू। प्यारे बहन भाइयों, जादू एक लानत है, क्योंकि जादू जिस पर करवाया जाता है वो शख्स तो तबाह बर्बाद हो ही जाता है, लेकिन जो जादू करवाता है उसके पास भी कुछ नहीं बचता। वो ना सिर्फ जहन्नमी हो जाता है बल्कि दुनिया में भी किसी न किसी तरह से उसको कोई ना कोई सजा मिलती ही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये सब जानने के बावजूद हमारे माशरे में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो दूसरों पर जादू करवाते हैं, और बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन पर जादू होता है और जादू की वजह से वो पूरी जिंदगी गुर्बत और मुफलिसी में काट देते हैं। चौथी चीज जिसकी वजह से गुर्बत और तंग दस्ती आती है वो है बंदिश। बंदिश अमलियात के जरिए भी करवाई जाती है, जबकि हसद की हसद के चलते भी हम पर एक किस्म की बंदिश हो जाती है, जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम तरक्की नहीं कर पाते और वहां ही हमारी जिंदगी बंद कर रह जाती है। नंबर 5, बदकिस्मती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी किस्मत में अल्लाह ने दौलत और पैसा लिखा ही नहीं होता, जिस वजह से वो पूरी जिंदगी गरीब और तंग दस्ती रहते हैं। लेकिन इस मसले का हल है सदका देना। सदका बदकिस्मती को दूर करता है। और प्यारे बहन भाइयों, आज जो आपको अंडे का अमल बताने जा रहे हैं ये असल में एक सदका ही है। छठी चीज जिसकी वजह से गुर्बत और तंग दस्ती आती है वो है नजर बद। नजर बद कितनी ज्यादा खतरनाक है उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नजर बद एक सेहतमंद इंसान को कब्र तक और ऊंट को हांडिया तक पहुंचा देती है। एक और जगह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत में बहुत से लोग नजर बद लग जाने की वजह से हलाक होंगे। सातवीं चीज जिसकी वजह से गुर्बत और तंग दस्ती आती है और इंसान कभी दौलतमंद नहीं हो पाता वो है बलाओं का हावी हो जाना। इस्लाम हमें बलाओं के बारे में भी बताता है। आपने सुन ही रखा होगा कि कहा जाता है कि सफर के महीने में आसमान से बहुत ज्यादा बलाएं नाजिल होती हैं। सफर के महीने में तो बहुत ज्यादा बलाएं नाजिल होती हैं, लेकिन वैसे पूरा साल ही आसमान से बलाएं नाजिल होती रहती हैं। हर बला अपने साथ कोई न कोई मुसीबत और परेशानी लेकर आती है। जैसे कि कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, जबकि दूसरी बला अपने साथ रिज़्क़ की तंगी और गुर्बत ला सकती है। जब आप पर कोई भी ऐसी बला सवार हो जाती है जो अपने साथ गुर्बत और तंग दस्ती लाई होती है, तो उसके बाद आपके घर में इतनी शदीद गुर्बत आती है कि ऐसा लगता है कि जिंदगी में कभी भी रिज़्क़ और पैसे की शक्ल तक ना देखी जाएगी। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको जो अंडे का अमल बताने जा रहा हूँ ये अमल गुर्बत और तंग दस्ती लाने वाली इन 7 वजूहात को खत्म कर देता है, जिसके बाद आपके घर में दौलत और पैसा ऐसे आने लगता है कि आप खुद भी हैरान रह जाते हैं।
इसलिए ऐसे तमाम बहन भाई इस अमल को जरूर कर लें जो ये शिकायत करते हैं कि उनके घर में दौलत और पैसा नहीं आता, जो मर्जी कर लें, ऐसा लगता है कि पैसा और दौलत उनके घर का रास्ता ही भूल चुका है। या फिर ऐसे बहन भाई जो कारोबार कर रहे हैं, जिनकी अपनी दुकान है, पहले तो उनका कारोबार और दुकान बहुत ज्यादा चला करती थी, बहुत ज्यादा ग्राहक वगैरह आया करते थे, लेकिन फिर ना जाने क्या हो गया, एकदम से उनका चलता कारोबार बैठ गया। वो दुकान या वो कारोबार जो लाखों कमाया करता था अब मुश्किल से अपने खर्चे भी पूरे नहीं कर पा रहा। इसी तरह ऐसे बहन भाई जो ये कहते हैं कि काम करने में उनका दिल नहीं लगता, जब भी वो काम करने लगते हैं तो उन पर सुस्ती और थकावट छा जाती है या वो बीमार पड़ जाते हैं। या फिर ऐसे बहन भाई जो ये कहते हैं कि उनके हर काम में कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, उनका बनता काम बिगड़ जाता है। या फिर ऐसे बहन भाई भी इस अमल को जरूर कर लें जो ये कहते हैं कि उनके घर में सख्त बेबरकती और नहुसियत पड़ी हुई है, फिर उनके घर में जितना मर्जी मान लो दौलत आ जाए, वो माल और दौलत कहाँ खर्च हो जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता। तो अब बात कर लेते हैं कि एक अंडे का अमल है क्या, इसको आपने कैसे करना है और अमल को करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है। अमल को करने के लिए बस आपने एक अंडा ले लेना है और अंडे को अपने सामने रख लेना है और उसके बाद आपने 21 बार पढ़ना है या अल्लाह हो या रज़ा को, यानी आप पढ़ेंगे या अल्लाह हो या रज़ा को, ये एक बार हो गया, फिर पढ़ेंगे या अल्लाह हो या रज़ा को, ये 2 बार हो गया। इस तरह करते हुए आपने 21 बार पढ़ लेना है या अल्लाह हो या रज़ा को। जब आप 21 बार या अल्लाह हो या रज़ा को पढ़ लें उसके बाद आपने आखिर में फिर से एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। अब आपके सामने जो अंडा पड़ा है उस अंडे का आपने क्या करना है, ध्यान से सुन लें। इस अंडे को ना तो आपने वीरानी में फेंकना है, ना ही कब्रिस्तान में गाड़ना है और ना ही किसी नदी नाले में इस अंडे को फेंक देना है, बल्कि इस अंडे का आपने सदका करना है। इस अंडे को आप मुख्तलिफ तरीकों से सदका कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपके घर में कोई मांगने वाला गरीब आता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या इस अंडे को लेगा, और अगर वो हामी भरता है और ये कहता है कि हाँ मुझे अंडा दे दें, इस अंडे को मैं अपने घर जाकर पकाकर खा लूंगा, तो आप उसको अंडा दे सकते हैं। या फिर दूसरी सूरत में आप इस अंडे का ऑमलेट वगैरह बनाकर रोटी पर रखकर किसी गरीब को दे सकते हैं, किसी गरीब बच्चे को दिया जा सकता है। यानी आपने इस अंडे का सदका करना है, किसी गरीब को देना है, ना कि इस अंडे को सुनसानी वीरानी या कब्रिस्तान में फेंक देना है। क्योंकि प्यारे बहन भाइयों, सदका करने का मतलब होता है किसी की भूख मिटाना, ना कि रिज्क को जाया कर देना, रिज्क को गलासत में या सुनसानी वीरानी में फेंक देना कि वो किसी के काम ही ना आए। अंडे का सदका देने का इस्लामी तरीका और सही तरीका यही है। बाकी जो लोग आपको ये कहते हैं कि अंडे को आपने नदी नाले में फेंक देना है या कब्रिस्तान में फेंक देना है, वो तमाम शैतानी अमलियात हैं। इनमें से कुछ लोग जानबूझकर आपको बता रहे होते हैं, जबकि अक्सर लोगों को सिरे से पता ही नहीं होता कि अंडे का अमल होता क्या है और इसको कैसे किया जाता है। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज्क और दौलत की तंगी से परेशान हैं, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आती, बेबरकती छाई हुई है और आप दौलतमंद बनना चाहते हैं, तो एक बार अंडे के इस अमल को बताए गए तरीके से करके जरूर देखिएगा, फिर देखें कैसे रिज्क, दौलत और पैसा आपके घर में बरसने लगते हैं। अंडे का ये अमल करने में आसान लेकिन 100% मुस्तनद अमल है, इसलिए एक बार जरूर कीजिएगा। आप खुद अपनी आंखों के सामने अपनी जिंदगी को बदलता देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को सवाब समझकर तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।